तो कैसे हैं आप सब? कोरोना के इस माहौल में लॉकडाउन में रहते रहते बोर हो गए, तो चलो ऑनलाइन कुछ पढ़ ही लेते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 का फेडरलिज्म। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। उम्मीद करते हैं कि इन बोरियत में कहीं ना कहीं आपने 1st और 2nd पार्ट तो देख ही लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। तो आखिर ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? हमने 2nd पार्ट में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर 3 पार्ट में गवर्नमेंट अपलोड है, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सपोज यहाँ पर एक ही पार्टी रन करती है, जैसे कि अगर हम आज़ादी के टाइम पर चलें तो हमारे पास सिर्फ 1 पार्टी होती थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। तो सेंट्रल में भी देखें तो कांग्रेस का राज, स्टेट में भी देखें तो कांग्रेस। तो वहीं पर कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी किसी भी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या किसी पावर की राइट्स को लेकर, क्योंकि एक ही पार्टी रन कर रही है। बट ये कब तक चलता? ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही पार्टी हमेशा रन करती रहे और सारी पब्लिक को सेटिस्फाई कर दे। तो अब हम चलते हैं उस टाइम में जहाँ सेटिस्फैक्शन बंद हो गया, 1990 में। किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं करी। कहाँ पर? लोकसभा में। अब क्या करें? यानी इसकी कंडीशन ये बनी कि सेंट्रल में और स्टेट में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही पार्टी अब रन नहीं कर पा रही थी 1990 में। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज, यानी मेजॉरिटी नहीं होना मतलब बहुत सारी पार्टी मिलकर ही गवर्नमेंट रन करेगी, क्योंकि किसी एक के पास तो मेजॉरिटी नहीं है। तो बहुत सारी पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट रन करती है तो उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, यानी हिंदी में कह दो तो गठबंधन सरकार। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ गवर्नमेंट formed by the coming together of at least 2 political party. The partners in a coalition government form a political alliance and adopt a common program. अब इस डेफिनेशन में हम देखते हैं अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर ऑलरेडी हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक यूनिटी बनाती है। द सेम कंडीशन यहाँ भी, एक को मेजोरिटी नहीं है तो क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली और इस गवर्नमेंट को वो रन करेंगे। एटलीस्ट 2 पार्टी, यानी अब ये गवर्नमेंट कितनी, 4 पार्टी की होगी, 2 पार्टी की, 3 पार्टी की, मतलब कम से कम 2 पार्टीज तो होगी ही कोलिशन गवर्नमेंट में। द पार्टनर इन अ कोलिशन फॉर्म पॉलिटिकल अलायंस ऑफ द अडॉप्ट कॉमन प्रोग्राम, यानी वो सब मिलकर कहीं ना कहीं एक ही प्रोग्राम के लिए वर्क करेंगे। यानी गवर्नमेंट कैसे पब्लिक को ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करे, मेन मोटो तो यही होता है उनका। तो जो भी प्रोग्राम वो अडॉप्ट करेंगे वो सभी मिलकर ही करेंगे। ये है कोलिशन गवर्नमेंट। अब हमने बात कर ली स्टेट एंड सेंट्रल की, अब चलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट की तरफ। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट और सेंट्रल के पास तो बहुत सारे पावर थे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं दी गई थी, ना ही इनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे।
तो एक बहुत बड़ा चेंज आया 1992 में लोकल गवर्नमेंट में, यानी सबसे फर्स्ट उसमें चेंज किया गया कि रेगुलर इलेक्शन किए जाएं। मतलब पहले क्या होता था, एक बार इलेक्शन हो गया, ठीक है आप रन कर रहे हो, आप ही रन करते रहोगे, इलेक्शन अगली बार जब कराएंगे जब कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो रेगुलर इलेक्शन नहीं थे। 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट में भी रेगुलर इलेक्शन किए गए। देन आफ्टर ST SC पर्सन के लिए सीट रिजर्व की गई। देन 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रखी गई, यानी आरक्षित की गई। उसके बाद इलेक्शन कौन कराए, कौन रूल बनाएंगे इलेक्शन के, यानी किसको टिकट मिला है नहीं मिला है, तो एक इलेक्शन कमेटी बनाई जाए। अब इनके पास आखिर पैसे कहाँ से आएंगे, यानी इलेक्शन रन करवाना है तो इन सारी चीज़ों का पैसा आएगा कहाँ से। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना पैसा कुछ लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके और जो पब्लिक की डिमांड है उनको कंप्लीट कराया जा सके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगी। देन अब ये देखते हैं कि आखिर वहाँ होगा कैसे। जहाँ बहुत छोटी इकाई होती हैं गांव की, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि वहाँ पर पार्षद नहीं होते, वहाँ पर पंच बनाए जाते हैं और उनका जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं। जैसे यानी जो पोजीशन हमारे यहाँ पार्षद की है वो वहाँ पंच की है और हमारे यहाँ जो मेयर की है वो वहाँ सरपंच की है। इस तरह से लोकल गवर्नमेंट को 1992 में राइट्स दिए गए थे। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।